डॉक्टर लाल पैथलैब डायग्नोस्टिक सेक्टर की 70 साल से ज्यादा की एक्सपीरियंस वाली देश की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन है और पूरे देश भर में डॉक्टर लाल पैथलैब्स की क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज मौजूद है। आज नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भरत उप्पीलप्पन साहब। उनसे करते हैं मुलाकात, जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर चुके हैं मैनेजमेंट में, एनआईटी त्रिची से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में इंजीनियरिंग की है, 20 साल से ज्यादा का आपका अनुभव भी है। टेलीकॉम और एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के साथ लंबा काम करने का अनुभव भरत सर का है। भरत सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सर जी, सबसे पहले मैं एक बार हमारे दर्शकों को नतीजे आप रख दूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। रेवेन्यू 486 करोड़ आया है, वैसे तो बढ़कर आया है 13%, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम रहा है। ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 122 करोड़ है, हमारा अनुमान 146 करोड़ का था। मार्जिन 25% के आसपास आए हैं, 27% के आसपास की उम्मीद थी, और मुनाफा 61 करोड़ आया है 95 करोड़ की उम्मीद के सामने। तो यानी कि नतीजे हर एक फ्रंट पर थोड़े से उम्मीद से कम रहे, इसी वजह से स्टॉक में कल और आज थोड़ा आप रिएक्शन भी नेगेटिव साइड पर देख रहे हैं। तो भरत सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वैसे देखेंगे तो साल दर साल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम, क्या वजह आप समझते हैं सर? अनिल जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसको आपको दो हिस्से में देखना पड़ेगा आपको। पहला हिस्सा कि इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में ओमिक्रॉन का एक वेव आया था बीच में, जनवरी 15 से फरवरी 15 तक, 15-20 तक चला था वो, और पूरे देश भर में चला था। जब ये ओमिक्रॉन का वेव आया इस बार, तो उससे क्या हुआ कि नॉर्मल टेस्टिंग, जो नॉन कोविड टेस्टिंग हम जिसको बोलते हैं, उसकी गति काफी स्लो हो गई थी, क्योंकि काफी डर पैदा हो गया था फिर से लोगों में। और इस बार कोविड की टेस्टिंग उतनी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि काफी रैपिड टेस्ट जो थे वो आ गए थे लोगों के हाथ में। तो इस कारणवश इस क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा सप्रेस्ड रहा है कंपेयर टू व्हाट वी वुड हैव नॉर्मली डन। अगर आप Q3 के रिजल्ट देखेंगे हमारे, तो उसमें आपको वेरी क्लियर ग्रोथ ट्रेंड नजर आ रहा होगा टुवर्ड्स द फ्यूचर। ये अनफॉर्चुनेट था कि Q4 में ओमिक्रॉन का वेव आया, उससे हमारी थोड़ी जो गति चल रही थी थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप साल का नंबर देखेंगे, तो हमने 2087 करोड़ का नंबर किया है इस साल में, जो हमारे लिए एक लैंडमार्क और माइलस्टोन नंबर है कि हमने 2000 करोड़ का नंबर क्रॉस किया है। सो इफ यू लुक एट अ लॉन्गर टर्म हिस्ट्री ऑफ दिस कंपनी एंड लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी, आई थिंक वी आर इन वेरी गुड शेप। ये शॉर्ट टर्म ब्लिप जो हुआ है ओमिक्रॉन वेव के कारण हुआ है, बट फंडामेंटली द बिजनेस इज ऑन द राइट ट्रैक। सर, अगर मैं आपसे बात करते करते जरा है ना वो गूगल कर रहा था, आप तिरुचिरापल्ली से हैं? मैं वहां पे पढ़ा हूं। मैं वहाँ पढ़े वहां पर की, और आपकी नेटिव प्लेस? जी, अब तो मेरा गुड़गांव है नेटिव प्लेस तो मेरा। अरे सर, लगा ही। मैं वही सोच रहा था कि इतनी बढ़िया, मतलब आपकी हिंदी ने मुझे चकित कर दिया एकदम। इतनी बढ़िया हिंदी, मतलब मैं सोच रहा था कि आप हैं साउथ से, लेकिन कहीं न कहीं जरूर नॉर्थ में रहे। बधाई स्वीकार कीजिए मेरे कॉम्प्लीमेंट्स। मैं दिल्ली में स्कूल भी गया था मैं। तभी वो मतलब कभी कभी हम भी है ना, इतनी बढ़िया हिंदी बोलने में हमें भी मुश्किल आ जाती है, तो उसके लिए आपको बधाई देता हूं सर। अच्छा भरत सर, एक चीज जो मुझे जाननी है आपसे, जिसको लेकर कल भी हम काफी चर्चा कर रहे थे, जो ये टाटा 1mg ने जो बेंगलुरु में शुरुआत की है कि हम 100 रुपए में लिपिड टेस्ट करेंगे, 100 रुपए में थायराइड का टेस्ट करेंगे, तो ये तो क्या बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा क्या सर? मतलब अगर इतने कम में करेंगे और टाटा का नाम है, तो फिर तो प्राइस और होगा, मुश्किल हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि इसको हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं जी। एक स्ट्रेटेजिक देखते हैं और एक टैक्टिकल देखते हैं। अगर स्ट्रेटेजिक देखेंगे तो ये आप मानते हैं और आपके व्यूअर भी मानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, और इसमें टेस्टिंग जो अभी तक उस लेवल तक नहीं आई जो विदेशों में होती है। तो मार्केट, हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़ी है और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए भी तैयार है। और कोविड के बाद जो लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उससे भी इस सेक्टर को काफी फायदा होगा। सो नेट में ये बोलना चाहता हूं कि मार्केट का साइज आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। नंबर 2, अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में कंपटीशन हमेशा ही बड़ा घमासान रहा है, उसके रूप बदल गए हैं, बस उतना ही हुआ है। पहले भी हमारी कंपनी और हमारी जैसी कंपनियां कई लो प्राइस कंपटीशन लोकल लैब से हमेशा compete करती रही है। उनके प्राइसेस भी काफी लो थे, ऐसा नहीं वो भी इसी रेट पे बेचते थे, उनके प्राइसेस भी काफी लो थे, उनकी क्वालिटी भी अलग किस्म की थी। अब इसमें ये हुआ है कि थोड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आ गए हैं, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज जब
ऑर्गेनाइज प्लेयर आते हैं तो इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री की थिंकिंग प्रोसेस, इंडस्ट्री की क्वालिटी सब बढ़ जाती है उसी मामले में। और इसमें उनका फायदा होगा, मेरा मानना है कि जिनकी एक्सेसिबिलिटी है, जिनकी क्वालिटी है और जिनकी प्राइसिंग अफोर्डेबल है। हमारे पास अभी करीबन 4,500 फ्रेंचाइजी हैं जो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में सर्विस देते हैं। ये इतनी बड़ी नेटवर्क शायद आज किसी के पास ना हो। नंबर 2 इज क्वालिटी में हमारा नाम, जैसे आपने पहले हमें इंट्रोड्यूस किया कि हम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, इट्स अ वेरी प्लस फैक्टर इन आवर फेवर। एंड नंबर 3, एज फार एज अफोर्डेबिलिटी इज कंसर्न, इस कैटेगरी में हमारी एक ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि चीपेस्ट प्राइस डज नॉट सेल ऑलवेज। लोग हमेशा क्वालिटी को देखते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक का टोटल खर्चा करीबन 5% का है ओवरऑल मेडिकल बिल में। जितनी दवाई खाते हैं लोग और जितनी बाकी स्पेंड करते हैं हेल्थ केयर में, ये तो सिर्फ 5% है। और एवरेज कस्टमर जो है लैब में एक ही बार आता है साल में। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो इंडस्ट्री इज वेल पोजिशन फॉर ए ग्रोथ। बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है। मेरा एक सिंपल सा सवाल इस पे और है। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए अनिल जी जी जी। टैक्टिकली देखेंगे तो हर एक कंपनी इस इंडस्ट्री में प्रमोशनल प्राइसेस लॉन्च करती है। हम भी करते हैं, हमने भी टेस्ट फ्री में दिए हैं, हमने भी टेस्ट जो है 100 रुपए में दिए हैं, 20 रुपए में भी दिए हमने, जब हम नई लैब लॉन्च करते हैं। तो एक होती है टैक्टिकल प्राइसिंग और प्रमोशनल मार्केटिंग प्राइसिंग जो बोलते हैं, वो करते हैं। आज भी किया है, पिछले क्वार्टर भी हमने किया है कई जगह पर। हम उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग vis-a-vis लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्राइसिंग। तो मुझे तो कोई आपकी कंपनी सबसे पहले लिस्ट हुई है, सबसे ज्यादा बड़ी भी है साइज में देश में, लेकिन जब है ना नाम टाटा का हो तो वहाँ कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट पूरा है। ऐसा कोई एरा गेरा प्लेयर नहीं है, राइट? समझिए आप भी बेंगलोर में, उन्होंने बेंगलोर से शुरुआत की। अब टाटा बेंगलोर में बोलते हैं हम 100 रुपए में टेस्ट करेंगे। तो मुझे सिंपल बताइए, डॉक्टर लाल पैथलैब अगर 500 रुपए में कर रहा है, 700 में कर रहा है, 1000 में कर रहा है, वो दाम घटाएगा कि नहीं घटाएगा? चलो आप 100 रुपए नहीं भी करेंगे तो क्या 200 करेंगे, 300 करेंगे, 400 करेंगे, कुछ तो घटाएंगे? देखिए, हर एक क्वालिटी के साथ एक प्राइस होता है, उस क्वालिटी को डिलीवर करने की कॉस्ट होती है। वी वांट टू बी नोन फॉर क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स and we will sustain, we'll do everything possible to get customer and our patients better value. There are various ways to build value. ये सिर्फ एक प्राइस का इक्वेशन नहीं है, ये एक वैल्यू का इक्वेशन है। देखिए, गाड़ियां तो बहुत सारी मिलती हैं, सबसे सस्ती भी मिलती है, सबसे महंगी भी मिलती है। फ्रेंकली मुझे पूछे, मुझे टेस्ट कराना है, नो डाउट मेरी चॉइस डॉक्टर लाल पैथलैब फर्स्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप 500 ले रहे हैं, टाटा 100 रुपए ले, मैं टाटा में करा लूंगा। मुझे टाटा में भी भरोसा है। देखिए, मार्केट फोर्सेस विल डिटरमाइन कि क्या प्राइस होगी फाइनली, राइट? सो वी विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि हम इतना कर देंगे, compete कर लेंगे। तो वो गलत तरीका है, क्योंकि वो इन्विटेशन प्राइस है, प्रमोशनल प्राइस है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये परमानेंट प्राइस है या ऑल इंडिया प्राइस है। हमने भी बैंगलोर में फ्री में दिए हैं टेस्ट, राइट? जब हमने लैब लॉन्च की थी। तो ये चलता रहता है कार्यक्रम मार्केटिंग प्रोग्राम का। तो मुझे लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म प्राइसिंग ट्रेंड देखने चाहिए। और आपको पता ही है कि हमारी कंपनी ने पिछले 5 साल में प्राइस इंक्रीज ही नहीं लिया है। वी हैव बीन सस्टेनिंग द ग्रोथ ओनली थ्रू वॉल्यूम लेड ग्रोथ फैक्टर्स। सो इट इज हाँ, तो मेरा कहने का ये होगा कि प्राइस ही सिर्फ इस मामले में डिटरमिन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, लिस्टेड प्लेयर्स भी इसे सस्ते दाम में दे रही थी पहले, बट वी आर सस्टेन टू ग्रो आवर वॉल्यूम्स एंड वी हैव बिकम इन अ बेटर शेप टुडे। सर एक चीज और बताएं, सबसे पहले आपकी लिस्टिंग हुई, फिर मेट्रोपोलिस और भी कंपनियां आई, अब एक के बाद एक ढेर सारी कंपनियां लिस्ट हो रही है पैथलैब स्पेस से। क्या कुछ हो रहा है? ऐसा क्या वजह है कि हर पैथलैब कंपनी को अपना आईपीओ लाना है? ये अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का शेयर बढ़ना चाहिए जी। एंड जब ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का शेयर बढ़ेगा, उसमें जो अच्छे प्लेयर हैं और जो जिनको कैचअप करना है, उस पर साफ नजर आएगा सबको। तो मेरा मानना यह है कि जितनी कंपटीशन बढ़े, ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन बढ़े, जो एक ही रूल से खेलें, वो सबके लिए बेटर है। चलिए, तो अच्छी बात है। इंडस्ट्री में इंटरेस्टिंग बदलाव होने जा रहे हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन के और लिस्टिंग के लिहाज से हो या फिर प्राइस वॉर के लिहाज से। सर, मुलाकात वापस करेंगे, एक बार जरा देखते हैं इस स्पेस में कैसे डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद मैं आपको फिर आमंत्रण दूंगा, समय निकाल कर जरूर बात करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सो मच सर। तो भरत